आज सुनिए हिंदी की जानी मानी और वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी मुक्ति पर्व। किसी किसी पत्रिका में ये कहानी हस्ती मिटती नहीं हमारी शीर्षक से भी प्रकाशित हुई है। तो प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुछ लोग कहते हैं ये विचित्र घर है, कुछ कहते हैं बाहर से जितना मातमी दिखता है उतना भीतर से नहीं है, कुछ कहते हैं ये बर्बर घर है, कुछ कहते हैं जैसा भी था अब सुखी संपन्न घर है। अरहट का सर्वाधिक आलीशान मकान, 4 आलीशान कमरे, खूब फैला हुआ पक्का आंगन, स्नान गृह, शौचालय, सुशोभित बाहरी विस्तार जहां अम्बी ने नींबू, सीताफल, चीकू, पपीता, अमरूद और पुष्पों की कई किस्में लगा रखी हैं। घर की सत्ता अम्बी के हाथ में कभी नहीं रही, लेकिन देख रेख जिसे वो एक तरह से संचालन करना मानती है वही करती रही है। और अब तो नेतृत्व पूरी तरह से उसके हाथ में है। अभ्यासवश अपने कमरे में सिमटी रहने वाली अम्बी पूरे घर में शासक के से भाव में दाखिल होती रहती है। नवल किशोर के कमरे में कभी नहीं गई, बल्कि कहें नवल ने आने नहीं दिया। अब उसने उस कमरे में ताला लगा दिया है। सप्ताहांत में जनपद से आया जुगल किशोर पिता के कमरे का ताला खोल झाड़ पोंछ देता है। चाची, चाचा का कमरा चमका दिया करो जैसे मेरा कमरा चमकाती हो। वे रहे नहीं, अब उनसे कैसा बैर। संयुक्त परिवार के बच्चे जुगल के माता पिता को चाचा चाची कहते थे। ये भी कहने लगा संयुक्त परिवार कायम न रहा, संबोधन कायम है। जुगल की बात सुन अम्बी कहना चाहती, जुगल, हमको कमरे से बैर नहीं है, इससे जुड़ी निर्मोही स्मृतियों से है। पर ऐसा कुछ कहकर अपने सुखी संपन्न दिनों में विषाद नहीं भरना चाहती। जुगल अम्बी के विषाद को समझता है, जानता है इस घर में चाची के लिए जगह नहीं थी। जगह की उम्मीद किए बिना इन्होंने बरस गुजारे हैं, तो रहें अब अपने तरीके से। उर्मलिया खानदान की औरतों के अनौपचारिक बैठक में अम्बी प्रमुख मुद्दा होती है। आदमी अर्थात नवल किशोर नहीं पूछता रहा वह अम्बी भाग्यवान है। नई दुल्हनें मैदान जाती हैं और या लैट्रिन बाथरूम में सफरती है। लड़का एक है पर सरमन कुमार है, अर्थात श्रवण कुमार। हमारे झगुआ भर लड़का कौनो अरत के नहीं हैं। नवल मरगा पे अम्बी के चेहरे में सिकन नहीं आई। नवल बड़ा अधर्मी रहा पे ओहिन के कारण अम्बी सुंदर नोट गिन रही है। बिल्कुल, अम्बी को कल्पना नहीं रही होगी सिफर अर्थव्यवस्था एकाएक मजबूत हो जाएगी। नवल की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष शेष थे। सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूर्ण होने तक अम्बी को मिलने वाली फुल पेंशन, फिर फैमिली पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर गृह जिला के महाविद्यालय में जुगल को मिला लैब टेक्नीशियन का पद। अम्बी ने सचमुच ऐसे लाभप्रद दिनों की कल्पना नहीं की थी। नवल उसे दुरदुराता रहा, लेकिन मरने के बाद अपने नाम से मिलने वाले साधन संसिद्धि से उसे वंचित न कर पाया। जैसा कुछ सोचते हुए अम्बी के पतले चेहरे में अजब सी कामयाबी भर जाती है। मोटे प्रतुल अधरों में भरपूर हंसी, कृत्रिमता अथवा औपचारिकता से भिन्न सच्ची और परिपूर्ण हंसी, जिसके आवेग को रोकना अम्बी के वश में नहीं है। उर्मलिया खानदान की औरतें कितना चहकती हैं, तब हंसती नहीं थी, अब इतना हंसती है। इतना रोती थी, अब नवल के मरने पर न रोई। हम लोगों ने रुबाने की बड़ी कोशिश की, पे अम्बी नहीं रोईस। नामूजी अर्थात बदनामी भई कि उर्मलिया खानदान की मेहरिया वज्र कठोर रहीं। नवल का कम कठोर रहा, मर गा पे अम्बी की सूरत नहीं देखिस। नवल सुदर्शन रहा, अम्बी कुरूप है। अम्बी कुरूप है, लेकिन कुरूप व्यक्ति के भी कुछ अरमान भावनाएं होती हैं।
नवल ने खारिज कर दिया है। इस बात का मलाल अम्बी को आरंभिक दिनों में गहन था, बाद में कम होता गया और अब तो उसकी आज़ादी उसका आनंद है। दूसरे तीसरे वर्ष प्रसव से गुजरकर तमाम व्याधियों से दुर्बल होती कुटुंब की महिलाओं को देखती तो अम्बी को एक अर्थ में अपनी पोजीशन संतोषप्रद लगती। उन दिनों मात्र शिशु मृत्यु दर के आंकड़े खौफनाक थे। जच्चा बच्चा का मंगल भगवान पर निर्भर था। अम्बी के मात्र एक संतान हुई और माँ बेटे कुशल रहे। अरहट में से चमत्कार माना जाता है। उर्मलिया खानदान की औरतें आज भी अचरज व्यक्त करती हैं। इतनी कुरूप है कि नवल एकर सूरत नहीं देखत रहा। पता नहीं कौन धोखा में जुगल पैदा हुईगा, हवा में पैदा होएगा हुई, जैसन महाभारत सीरियल में कुंती के भा रहा है। लड़का नवल के आए, नवल जैसन सुंदर है, भला भाजो अम्बी जैसन नहीं है। अम्बी का पतला चेहरा, पिचके कपोल, प्रफुल्ल अधर, त्वचा जरूर जौ की रंगत लिए है पर कुरूपता नहीं छिपती। कुछ खूबसूरत है तो उसके उजले दांत और छोटे छोटे खामोश पैर जो चलते हुए आहट नहीं करते हैं। विवाह में पियरी अर्थात पीली साड़ी पहने हुए अम्बी 9 की थी और कक्षा 10 का विद्यार्थी नवल किशोर 15 का। अम्बी ने चेहरा पियरी में धंसा रखा था, मुक्त केश चेहरे पर छितराए हुए। यहाँ पर बता दें, तब गांवों में विवाह वेदी में कन्या को खुले बालों में बैठाया जाता था। आज की तरह दुल्हनें ब्यूटी पार्लर में नहीं सजती थीं। ग्रामीण लोकाचार जैसे कारणों से नवल ने अम्बी की झलक लेने की कतई कोशिश नहीं की थी। करता तब भी स्वर्गीय पिता के सबसे बड़े भाई, परिवार के मुखिया कक्कू द्वारा तय किए गए विवाह को अम्बी की कुरूपता जैसे मुद्दे पर रद्द नहीं कर पाता। 7वें वर्ष जब नवल महाविद्यालय में परास्नातक अंतिम वर्ष में था, अम्बी गौना होकर अरहट आई। अरहट में आज भी लज्जा को विशेष महत्व प्राप्त है। तब तो लज्जा न मानने वाला परंपरा भंजक मान लिया जाता था। लज्जा का स्तर ये था कि दुल्हनों को कोठरी अलॉट कर दी जाती। दूल्हे राजा ओसारी में बिछी पंक्तिबद्ध खाटों पर सोते। जब रात चरम पर होती, घात लगाए जागते दूल्हा राजा दुल्हन की कोठरी में छापा मारते। संयुक्त परिवार की 4 जेठानी देवरानी में सबसे छोटी अम्मा जी का इकलौता पूत नवल शहर और कॉलेज की हवा लगने से समय पर कुटुंब को लज्जित करता रहता था। अब सारी सीमा तोड़ते हुए ओसारी से अपनी खटिया अम्बी के कोठे में उठा ले गया। अम्मा जी धरती में गड़ गईं। नवल मुस्कुराया। अम्मा जी, मैं इसे भगा कर नहीं, ब्याह कर लाया हूँ। धरती में गड़ने का उपक्रम लिए अम्मा जी मध्य रात की नींद में थी। नवल ने उन्हें झिंझोर डाला। अम्मा जी, ये दुल्हन नहीं डाकिन है, अर्थात डायन है। अम्मा जी नींद में। का है नवल? दुल्हन की सूरत देखी हो? कक्कू का मैंने क्या बिगाड़ा जो अत्याचार किया? हमारे खटिया में सो जा, हम देखत हैं। अवाक हुई अम्मा जी अम्बी की कोठरी में चली गई। नवल अरहट कमाता था। विरोध स्वरूप बहुत कमाने लगा। तिरस्कार पर अम्बी शर्मसार, मायके जाती तब भी शर्मसार रहती। गमन अर्थात गौने के इतने बरस हुई गए, बाल बच्चा होगा चाहिए, जैसी आरजू कहकर महिलाएं उसकी शर्म बढ़ा देती। विवश अम्बी ने माँ से भेद कह दिया। माँ अरारा के रोई। उर्मलिया जी अर्थात नवल गिरे आदमी हैं। अम्बी अब तय अरहट न चाहिए। बड़े भाई ने निष्कर्ष दिया। अम्बी, अरहट में तुम्हारा कानूनी हक है। उर्मलिया जी कॉलेज में संगीत के मास्टर बन गए हैं। तुम वापस न जाओगी तो कौनो मास्टरनी से ब्याह कर लेंगे। तुमको कहूँ ठौर न मिलेगी। अम्बी कानूनी हक वाली बात नहीं समझी, लेकिन समझ गई कहीं ठौर न मिलेगी कहकर भाई ने संकेत दे दिया है। यहाँ 2 जून की रोटी और खटिया बराबर जगह नहीं मिलेगी। नवल नफरत करता है पर अरहट में खटिया बराबर जगह मिली हुई है। अम्मा जी स्नेही हैं,
संभव है एक दिन नवल अनुराग बना ले। बड़े भाई ने बार बार दोहराकर कानूनी हक वाली बात उसके जहन में अच्छी तरह बैठा दी थी। फिर भी अम्बी अरहट में रही और खूब रही। कच्चे पुश्तैनी घर में हुए हिस्सा बांट के बाद नवल ने यह आलीशान मकान अम्बी के निहितार्थ नहीं, इस प्रतिद्वंदिता में बनवाया है कि बिना हैसियत वालों ने अपने अपने भाग का सामर्थ्य अनुसार नवीनीकरण करा लिया है, तब वो तो बड़ी हैसियत वाला है। ये तथ्य अम्बी जानती थी, फिर भी कानूनी हक पर आस्था रखते हुए अपने कमरे में खूब फैल कर रहती थी। अम्मा जी उसका ध्यान रखती थीं, लेकिन उसके अपने अभाव थे। सबकी बहू बेटियां जनसंख्या बढ़ाने की ओर प्रवृत्त थीं, जबकि उनके घर में अब तक बधाई न बजी। अम्मा जी जानती थीं दोष अम्बी का नहीं, नवल का है। उन्होंने युक्ति लगाई। नवल अरहट आया। अम्मा जी ने उसकी खटिया उसारी से उठाकर कोठे में बिछा दी। खटिया निकालने हेतु नवल सनसनाता हुआ कोठे में गया। अम्मा जी ने तत्परता से बाहर से द्वार की साकल चढ़ा दी। अम्मा जी की योजना नवल समझ गया, लेकिन संयुक्त परिवार के चलन के कारण चीख चिल्ला न सका। अम्मा जी की योजना और निर्देश मान अम्बी ने नवल के चरण गए। बतावा हमारा कौन दोष, सगरा गांव कहत है हम बांझ हैं। नवल चुप रहा। अम्मा जी ताना देती हैं हम बांझ हैं, बड़ी साध है। पशु बना नवल प्रतिशोध ले रहा था, क्रोध व्यक्त कर रहा था। या कुछ कर्म न चाहते हुए भी हो जाते हैं। जो था प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बलात्कार था। बलात्कार वैध था, परिणाम खूबसूरत। जुगल किशोर का बरहा संस्कार अम्मा जी ने उत्साह से किया। उनकी मझली जेठानी ने दांव फेंका। अम्बी के हवा में लड़का हुईगा। अम्बी ने स्थिति का सरलीकरण कर दिया। हवा में नहीं, देवी महारानी की कृपा से। अम्मा जी बच्चे पर झुककर अन्वेषी दृश्य से उसे देखने लगीं। ये मासूम शायद जानता था माता पिता की संबंधहीनता के कारण इसे अपनी शुद्धता साबित करनी पड़ेगी, इसीलिए नवल की उज्ज्वल रूप राशि लेकर जन्मा है। बोली, नवल जैसन रूपवान है। अम्बी को जीने का साधन मिल गया। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, न नवल से, न समाज से, न ईश्वर से। अम्मा जी जरूर जुगत में लगी रहती, किसी विधि नवल, अम्बी और जुगल से जुड़ाव बनाए। कहती, नवल सनीचर इतवार अरहट आ जाया करो, घर में छोटा बच्चा है, अरहट में बाजार नहीं खुला, शहर से ज़रूरी सामान जुगल के लिए लाने लई आवा करो। जबकि अम्बी नवल की उपस्थिति को बाधा की तरह देखने लगी थी। नवल का आभास पाते ही अम्बी का दिमाग गड़बड़ा जाता, त्रुटियां करती। नवल उसे धोने पछाड़ने लगता। अम्मा जी कठिनाई से अम्बी को नवल की पकड़ से छुड़ाती। अम्बी अलग बैठ जाती और लय से रोती। अम्मा जी नवल को फटकारती। नवल मनई बन जा, जुगल मारपीट से डरात है, ओके ऊपर गलत प्रभाव पड़ी। यह साल पहला कक्षा पास करेस है, प्रथम आबा है। अम्मा जी मुझे जुगल की सत्यनारायण की कथा न सुनाया करो। जुगल जुगल जुगल। नवल खेतों की ओर निकल जाता। अम्मा जी ने प्रयास न छोड़ा। जुगल ने जिस वर्ष अरहट की प्राथमिक शाला से 5वीं की परीक्षा सर्वोच्च अंक लेकर उत्तीर्ण की, अम्मा जी को हौसला मिला। अंक सूची सहित जुगल को नवल के सम्मुख किया। जुगल बताओ कितना सुंदर नंबर पाए है। चाचा। दोनों हाथों में अंक सूची थामे भरे गालों वाला सुंदर धवल बालक अजब भोलेपन से नवल को निहार रहा था। इसे अचंभा कह सकते हैं, लेकिन अपनी अनुकृति को देखकर नवल के भीतर ऐसा कुछ हुआ जो अब तक ना हुआ था। इच्छा हुई बच्चे को देखे, स्पर्श करे, पीठ थपथपा दे। अव्वल नंबर लेकर कक्षाएं पास कर रहा है। वज्र निरक्षर अम्बी के संरक्षण में रहकर इसका भविष्य तमाम करना इसके साथ अन्याय होगा। शहर की तो स्त्रियों से संबंध बना रखे हैं, पर उनके मार्फत संतान नहीं पाई जा सकती। घोषित संतान जुगल है, सुंदर, ज़हीन, निर्दोष बालक। मिले इसे इसका हक। जुगल, तुम मेरे साथ शहर में पढ़ोगे? संबंधहीनता के बावजूद कुछ संबंध विश्वसनीय होते हैं।
जुगल को अम्बी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन नवल जब अरहट आता वो नवल को कौतूहल से देखता था। नवल के साहबों जैसे वस्त्र लुभाते थे। शहर में पढ़ने का प्रस्ताव सुन जुगल मोहग्रस्त सा हो गया था। अच्छा चाचा, जुगल का उत्साहपूर्वक जाना अम्बी को नवल द्वारा रचा गया कुचक्र जान पड़ा। जाने क्या प्रलोभन दिया बच्चे को, जो वो सरासर धोखा देकर चला गया। अम्बी विकल होकर रोई। अम्मा जी ने आस दी, धीरज धर दुल्हन, नवल का जुगल से मोह हो जाए त तोर दिन बहुत जही हैं। शहर पहुंचकर जुगल को समझ में आया वो दरअसल चाची से बिछुड़ गया है। भयभीत होकर रोया। चाची के पास जाना है। नवल की इच्छा हुई मात्र भक्त को उठाकर पटक दे, लेकिन अम्बी के जंजाल से निकालकर यदि इसका भविष्य बनाना है तो नम्रता ठीक रहेगी। जुगल, तुम्हें यहाँ पढ़ना है। स्कूल में जब कुछ दिनों की छुट्टी होगी चाची के पास ले चलूँगा। शुरुआती दिनों में जुगल ने अरहट जाने की जिद की, फिर नवल के भय से अथवा स्वचालित प्रक्रिया के तहत अच्छे बच्चे की तरह शांत संयम होता गया। कुछ बड़ा हुआ तो महत्वाकांक्षा से साक्षात हुआ। कुछ बनने कर दिखाने के अवसर अरहट में नहीं शहर में मिलेंगे। जब भी अरहट आता अम्बी को तरह तरह से समझाता। पढ़ लेकर वो कुछ बन जाएगा तो अम्बी को वो हक मिलेगा जो मिलना चाहिए। जुगल की शहरी बातों को सुनकर अम्बी हंस देती। फिर तो जुगल के आनंद का उसने अपना उत्सव बना लिया। नवल को लेकर निष्प्रह होती गई। ये उसकी ऐंठ अथवा अभिमान नहीं था। वो यथास्थितिवादी और संतोषी भी ना थी। बस उसके दबाव मुक्त होने के लिए परिस्थितियों पर सोचना छोड़ दिया। दायित्व याद रहे। दायित्व समय को सही तरीके से साधने में सहायक होते हैं। अम्मा जी के न रहने पर वो उनकी तरह खेत जाने लगी। खेत के दिन ढले लौटती। कुटुंब की महिलाएं दिल लगी करती। अम्बी को घर में रौनक नहीं लगती। दिन भर खेत बगार घूमती है। चुप रहने वाली अम्बी सच कहने के खतरे उठाने लगी। जिज्जी, तुम सदरी बहुरिया बनी। दादा भाई मतलब जिज्जी के पति के गोड़ हाथ मीजा। हम अपनी मर्जी के मालिक, जहाँ इच्छा होत है जाए थन, कहू के परमिशन नहीं ली। अम्बी को खेतों की निगरानी करने में संचालन करने जैसा बोध होता था। भाग्य और भगवान पर भरोसा नहीं रह गया था, पर खेतों पर भरोसा था। अच्छी उपज होती, वो जी भर कर खाती थी। एक साल खेत दगा दे गए। पहली फसल अवर्षा से सूखी, दूसरी फसल को पाला मार गया। पिछले वर्ष का अनाज बनियों को बेचकर नवल ने पैसा बैंक में डाल दिया था। अम्बी को फूटी कौड़ी न देता था। पयूला बखारी छूछे पड़े थे। थोड़ा थोड़ा खाते हुए चावल आटा अंतिम रूप से चुक गया। कुटुंब की निंदक महिलाओं से दान अथवा उधार लेकर अम्बी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि इतनी दीन और लाचार हो गई है। बमहान टोला से दूर अहिरान टोला में एक अहिर ने काम चलाऊ दुकान खोल ली थी। अम्बी पायल लेकर पहुंची। पायल, गहन धर लो, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा दई दो। हमारे पास अबे पैसा नहीं है। जब होगा तब दई जाएंगे और पायल ले जाएंगे। भ्रम में थी, दूसरे टोला में उसे कोई नहीं पहचानेगा। बुजुर्ग अहिर ने पहचान लिया। नवल पंडित जी कहाँ हैं? पायल गहन धर के हम पाप ना करब। चावल आटा दे देते हैं जब पैसा हो। हम बिच्चा नहीं लेई, उधार। अम्बी वेग से लौट चली। नवल उसे पत्नी नहीं मानता, लेकिन अंधेर देखो वो नवल की पत्नी के रूप में पहचानी जाती है। इस पहचान के एवज में उधार अनाज नहीं चाहिए। यही नवल के साथ था। अम्बी से प्रयोजन नहीं रखता था, पर वो उसकी पत्नी थी। पहुँच मार्ग अहिरान से होकर बमनान की ओर जाता था। नवल और जुगल को शहर से आते देख दुकान पर बैठे अहिर ने पाए लागी की, पंडित जी घर में पैसा दाम दई जा करी। पंडिताइन जू पायल गहन धर के चावल आटा खरीदे आई रही। हमें बड़ा दुख, बड़ी शर्म लाग। नवल क्रोध और वितृष्णा से हिंस्र हुआ। जुगल चाची के अभाव पर अधीर। घर में सामरिक वातावरण बनना तय था। अहिर के गए रही हमारे इज्जत उतारे।
आज हम तोर खलरी उकेल लेबै। ठीक अभी अभी आ पहुँचे नवल का पाद प्रहार इतना आकस्मिक और प्रबल था कि अम्बी भूमि पर पसर गई। जुगल संज्ञाहीन होकर चाचा और चाची को कुछ क्षण देखता रह गया। वो जब से यथार्थ को समझने लायक हुआ, नवल ने अम्बी के साथ फौजदारी बंद कर दी थी। नवल जुगल को लेकर बेहद सतर्क, सावधान बल्कि जुनूनी था। उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, पर आज अहीर उसे नसीहत देने का साहस कर रहा था। संज्ञाहीन जुगल। सुना है चाचा चाची के साथ हद दर्जे की मारपीट करते थे, लेकिन नहीं सोचना चाहता था कला प्रेमी चाचा ऐसे क्रूर रहे होंगे। अभी तो जैसे इन्हें बरम चढ़ाया है। सितार बजाने वाले सिद्ध हाथ किस बेरहमी से प्रहार कर रहे हैं। सितार के स्वर में निष्ठापूर्वक डूब जाने वाली सुदर्शन काया क्रोध में हाँफते बिफरते हुए रौद्र लग रही है। फौजदारी कर रहे चाचा, भूमि पर लौटती ऐंठती चाची। जुगल जिस तरह चीखना चाहता था नहीं चीख पाया। चाची मानो बरम उतर गया। जुगल, ये मुझे बदनाम करेगी तो मैं इसे गोली मार दूंगा। जुगल, गोली मारे वाले का हम तिलाक दे दिए हैं। यह आदमी हमसे जबर है, मार ले, पे हम इससे जितनी नफरत करत हैं यह हमसे न करत हुई। अम्बी के स्वर में करहा से अधिक मजबूती थी। नवल का जी चाहा फौजदारी का एक राउंड और खेल ले, पर जुगल की उपस्थिति में हौसला न हुआ। रात भर दहकता बिलबिलाता रहा। गोली मारने वाले का हम तिलाक दे दिए हैं। हम इससे जितनी नफरत करते हैं ये हमसे न करता होगा। तिलाक, नफरत, नफरत, तिलाक, तिलाक देगी। इसकी तिलाक देने की औकात है? ऐसी तौहीन, ऐसा तिरस्कार। इस जड़ गंवार औरत में इतना दुस्साहस कैसे आ गया? कैसे कैसे? नवल ये भेद नहीं जानता था कि पुरुष विनय, सहयोग, कठोरता या निर्दयता से स्त्री को नियंत्रण में नहीं रख सकता है। स्त्री अपनी पारंपरिक समझौता परस्त आदत के कारण उसका नियंत्रण स्वीकार करती है। जिस दिन स्वीकार करना छोड़ देती है, पुरुष का नियंत्रण व्यर्थ हो जाता है। इधर जुगल ने अम्बी को सहेजा। चाची, आज जो हुआ हो गया। फिर कभी चाचा मारपीट करेंगे तो मैं उनके गोड़ हाथ तोड़ दूंगा। जुगल, या अधर्मी ढहक ढहक मरी। अम्बी का श्राप था या नवल के कुकर्मों का फल? नवल HIV पॉजिटिव प्रमाणित हुआ। उसे लगा उसके व्यक्तिगत पर हमला हुआ है। बीमारी को लेकर महाविद्यालय परिसर में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस प्रश्न ने उसे अत्यधिक हताश कर दिया। परिसर में आवंटित मकान उसने नहीं लिया था क्योंकि पत्नी को साथ में क्यों नहीं रखते जैसे सामाजिक प्रश्नों के जवाब वो नहीं देना चाहता था। टिकुरिया टोला में छोटा मकान किराए पर लेकर विभागीय लोगों की पहुंच से खुद को दूर किए था। मकान मालिक की विधवा बहू महागौरी से बन गए संबंध के कारण सोचता था सेवानिवृत्ति पर ही इस मकान से रुखसत होगा। महागौरी को अधिव्याधि की जानकारी मिल जाएगी, जैसे भय से उसने तत्काल मकान तजकर अन्यत्र डेरा जमा लिया। महागौरी से बच निकला, लेकिन जुगल का सामना नहीं कर पा रहा था। जुगल के समक्ष आदर्श छवि नहीं बना सका था, लेकिन उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। एकाएक उसे बोध हुआ वो जुगल से गहराई तक जुड़ता गया है। चाहता जुगल उसके समीप बना रहे। जुगल को लौटने में तनिक विलंब होता। नवल को एक किस्म का पराजय बोध घेरने लगता। वो संतुलन खो देता। अब आ रहे हो जुगल? मेरे मरने के बाद आते? सोचते होगे मैं मरूं तो तुम्हें मुक्ति मिले। जान लो जुगल, मुझे कभी सुख नहीं मिला। पत्नी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। पत्नी कायदे की ना हो तब ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाती है, तुम्हें अनुमान नहीं है। जानता हूँ मर जाऊँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब मुझे दुनिया की सबसे कुरूप औरत के साथ कक्कू ने बांध दिया था। चाचा, वे मेरी माँ हैं, इसीलिए उसे घर से बेदखल ना कर सका। जुगल, मान सको तो मान लेना, मेरी ज़िंदगी में यदि कुछ रहा है तो वो तुम हो। जानता हूँ चाचा, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी तुम्हारा कैरियर नहीं बना है, मैं जीना चाहता हूँ जुगल, तुम्हारे लिए।
चाचा अरहट चलते हैं, तुम्हारी सेवा होगी और अच्छा खाना मिलेगा। मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, अकेले पड़े रहते हो। जो औरत मुझे इतनी नापसंद है मैं उसकी सेवा नहीं लूँगा, मुझे यहीं मरने दो। सेवा मैं करूँगा। अब तक तुम खाना बनाते थे, मैं ठीक तरह नहीं बना पाता हूँ। तुम्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए, मेरे इम्तहान में वक्त है। अरहट में मैं इम्तिहान की तैयारी करूँगा और तुम्हारी सेवा भी। नवल को जुगल का प्रस्ताव उचित लगा, अथवा लोगों की सवालिया निगाहों से बचने का ये तरीका था, अथवा अरहट के सबसे आलीशान मकान में रहने का मोह हो आया। सेवा निवृत्ति के बाद रहता, अब बीमारी में सही। नवल देर तक औंधा पड़ा रहा, फिर बोला, जुगल अरहट चलना है। नवल अरहट में। अब तक अपनी विचित्रताओं के लिए जाना जाता था, अब विचित्र बीमारी के लिए जाना गया। एक तरह से अरहट वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। कोई सद्भावनावश पहुंच जाता तो नवल शक्ति भर चीखता, मैं मर रहा हूँ लेकिन लोगों को मनोरंजन मिल रहा है। मरीज कभी नहीं देखा क्या? जुगल दरवाज़ा बंद करो, मैं किसी से नहीं मिलूँगा। ठीक है चाचा, थोड़ा कुछ खा लो। अम्बी थाली परोस देती, जुगल ले आता, खाओ चाचा। नवल थाली सरका देता, जुगल जलेबी समोसा खाऊंगा, अमर पाटन से गरम गरम ले आओ। चाचा बाजार की चीज़ें खाना ठीक नहीं है, ले आओ। लंबित पड़ी तृष्णा है, या अंतिम दिनों में व्यक्ति हठी हो जाता है, या जाते जाते अम्बी को भरपूर सता लेना चाहता था। नित एक अलग फरमाइश। चाचा की अंतिम इच्छाओं की पूर्ति करता जुगल रोज़ 12 किलोमीटर अमरपाटन जाता और लौटता। जुगल अमरपाटन की राह पर था, इधर एकाएक नवल असहनीय पीड़ा से करहाने छटपटाने लगा। वाह रे जुगल, मेरे मरने के बाद आओगे? आंगन में अनाज सुखा रही अम्बी ने करहा क्रंदन सुना, कमरे में आई। कुछ चाहिए? लूकी अर्थात जलती लकड़ी तोर मुँह बार देई, सब तोरे कारण। ऐसन कुरूप ना होते तो हमार जीवन नरक ना बनत। अम्बी की इच्छा हुई कहे, अब अपना मुंह बारने मतलब जलाने की तैयारी करो। नहीं कहा, मरता हुआ आदमी कितना ही क्रूर रहा हो, करुण लगता है। इस मरते हुए से क्या सवाल जवाब करना। ये जैसा भी रहा, दुख इसने भी सहा है। पूरी उम्र बेचैनी में बिताई, सुखी नहीं रहा, भटकता रहा। हे भगवान, अब इसकी तकलीफ़ कम करो, शांति से मरे। अम्बी आंगन में लौट आई और अनाज पर हाथ फेरने लगी। जुगल के लौटने से पहले नवल इहलोक छोड़ गया। चाची, चाचा तो। जुगल का संकेत ग्रहण करते हुए अम्बी को लगा बरसों से जिस दबाव में जी रही थी उससे मुक्त हो गई है। अनायास वर्चस्व और अधिकार का बोध हुआ, प्रभुता पाने जैसी अनुभूति। लेकिन संतोष मनाने का वक्त नहीं है, मौत वाले घर में काम बढ़ जाता है। जुगल, गांव घर में खबर कर दो। लोग दुआरे शोक संवेदना व्यक्त करने आने लगे। कुटुंब की महिलाएं अम्बी को घेर कर रोने लगीं। अम्बी परंपराओं को खंडित नहीं करना चाहती थी, पर मुक्ति पर्व पर उसे रोना नहीं आ रहा था। महिलाएं उसे टोचने झिझोड़ने लगीं कि लोक लाज का ख्याल कर गुहार मार दे। रोए दे रे जुगल की महतारी, छाती की भड़ास निकल जाए। अम्बी ने स्थिर दृष्टि से महिलाओं को क्रमवार देखा। अच्छा भा जो या मनई हमसे छरकत रहा, नहीं था या जो एड्स बगरा है हमों का हुई जात। अर्थात अच्छा हुआ जो ये आदमी हमसे छिड़कता रहा, हमसे दूर रहता रहा, नहीं तो ये एड्स हमको भी हो जाती। हम एहन तरह डहक डहक मरित, जुगल अनाथ हो जात। हम ही जुगल के काज ब्याह करें का है, बहुत जिम्मेदारी है। अरहट में ऐसा अचंभा अब तक न हुआ था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनीत्र जी की लिखी हुई एक हृदय को छू लेने वाली कहानी मुक्ति पर्व। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए।
धन्यवाद।